हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है डाउटनट। ये बेसिकली उन लोगों के काम आती है कंपनी जिनके को डाउट्स होते हैं। हमारे को डाउट नहीं है कंफर्म करने, हमारा उन डाउट से या पढ़ाने लिखाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी जॉब प्रोफाइल अलग है। तो हमारा आज जो रहने वाला है जॉब प्रोफाइल वो बेसिकली अलग रहेगा और इनसे अलग होगा। उसमें क्या होगा कि आप एक तो 2 से 3 घंटे काम करेंगे पर डे। ठीक है, 2 से 3 घंटे काम करेंगे, उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। और इसमें मेन ये होगा कि सर आपको हिंदी आनी ज़रूरी है। अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी समझते हो, बोल पाते हो, तो ही आप सर आना इसके अंदर, क्योंकि ये जॉब उन्हीं लोगों के लिए जो लोग हिंदी में काम करना जानते हैं। ठीक है, हिंदी मतलब ऐसा नहीं कि संस्कृत वाली हिंदी, नॉर्मल हिंदी। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये कंपनी है जो बेसिकली लोगों के डाउट्स क्लियर करती है या बच्चों के, स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करती है। अब मान लो आपका कोई भी डाउट है 12वीं से रिलेटेड, 10वीं रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो आप इस वेबसाइट में आएंगे, वहाँ पे अपना डाउट डालेंगे और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये देख लो, वेबसाइट में आपके सामने दिखा रहा हूँ। नीट देख रही है, इटजी देख रही है, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी जिस तरीके से भी सीबीएसई बोर्ड है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उन लोगों के लिए जो लोग अपने डाउट्स क्लियर कराना चाहते हैं, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ और काम करना है। ये उन लोगों के लिए जो टीचर हैं। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चले कि भैया आप किस कंपनी के लिए काम करना चाह रहे हो। ये तो होगा थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इनकी प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ से आपको नज़र आएगा कि हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है। अब हम चलते हैं सीधा इसके ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये फॉर्म खुल रहा है। ये फॉर्म आपको भरना भी है। ठीक है, अब समझ लो कि फॉर्म के अंदर क्या है और आप इसको कैसे भरोगे या कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने फॉर्म खोल दिया है। पहले इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा। मैं आपको इंग्लिश वाला पढ़ के दिखा रहा हूँ, हिंदी में साथ साथ में हम समझ लेंगे उससे। जनरेट सील्स लीड थ्रू दी फ़ोन कॉल्स। होता क्या है, जैसे कई लोग होते हैं वो इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि उन्हें किस तरीके से आगे अप्लाई करना है या उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आप जब उनसे बात करेंगे फ़ोन पे, तो आपको बताने होंगे कि सर हमारी कंपनी के अगर आप प्लान ले लेते हो तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मेंटोर, गाइड, काउंसल स्टूडेंट टू चूज द राइट लर्निंग कोर्स। होता क्या, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए कोर्स कौन सा अच्छा है। ठीक है ना, तो आपने उनको गाइडेंस देनी है कि सर आपके लिए ये कोर्स अच्छा है। फॉलो अप विद पोटेंशियल, मतलब आपने एक बार मान लो कॉल कर ली, तो उनको फॉलो अप करोगे, उनको बताओगे। आपको थोड़ा सा टारगेट दिया जाएगा। देखो ऐसा होता है, घर बैठ के भी अगर आप किसी को फ़ोन पे ही बात कर लो और आपका काम हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। देखो टारगेट आराम से अचीव हो जाते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, मान लो किसी को प्राइस नहीं समझ आ रहा, आपने 1,000 रुपये बताया, वो कह रहा नहीं मैं तो 200 दूंगा, 400 दूंगा, 500 दूंगा। तो आप देख लो अपने हिसाब से कंपनी से डिस्कशन करके कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपको सारे रिकॉर्ड रखने हैं जो भी होगा। मेंटेन कॉल टॉक टाइम ऑफ 2 to 3 आवर्स पर डे। ठीक है, आपको लगभग 40 से 50 या 60 कॉल्स तक करनी पड़ सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे ही काम करना है, क्योंकि ये कॉल पे अच्छा 10 मिनट लगने। ठीक है, अगर आपने 40 कॉलें भी कर ली या मान लो 60 कॉलें भी कर ली, तो 2-4 घंटे लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। टेकिंग कॉल्स विद पोटेंशियल क्लाइंट, अगर जरूरत पड़े तो भैया वीडियो कॉल भी करनी है, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि फ़ोन पे ही सारा सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। ठीक है, सिर्फ होता क्या है, देखो कोई भी क्लाइंट जब किसी वेबसाइट पे आता है ना, इसका मतलब उसे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है उस वेबसाइट में, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका ऑलरेडी बना है, थोड़ा सा आपने और बनाना है और काम हो जाना है। तो ये ऐसा काम नहीं है कि भैया जो कभी कर ही नहीं पाओगे, हो नहीं पाएगा, बिल्कुल होता है, आराम से होता है। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या सर? इसके लिए एक तो हमें चाहिए मोबाइल फ़ोन। ठीक है जी, एक चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, और एक हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप कैसा ही हो। ऐसा नहीं मांगा उन्होंने विंडो 10 वाला दो, विंडो 11 वाला दो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल, आपके पास अगर नॉर्मल जो कोर्स में लोगों के घर लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो उससे भी आपका काम चलेगा। आप कह रहे हैं यू कैन अर्न 10,000 और मोर सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। देखो इसका मतलब क्या है, उन्होंने 10,000 तो मिनिमम उसने बोल ही दिया है ना।
अब आप कितने कमा सकते हो ये मैं भी नहीं जान सकता, ये आप भी नहीं जान सकते। होगा क्या कि जब आपकी नौकरी, जब आपका सिस्टम चलने लग जाएगा तो आप पैसे अपने आप कमाते चले जाओगे। तो इस बात की दिक्कत ना लेना आप कि नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा सर, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस भर देनी है, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगी वो आप भर देंगे, ठीक है। अप्लाइंग फॉर, कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं सर? बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है सर। आगे आ जाएं। अब आप अपना पूरा नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम है वो डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एग्जैक्टली मोबाइल नंबर सही डालना, गलत मत डालना, और हो सके तो वही मोबाइल नंबर डालना जिस पे आपका व्हाट्सएप चल रहा है, ताकि उससे अंदाज़ा होता रहे कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अगली बात वो कह रहा है सर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है सर। अब वो पूछ रहे कि आपने 12वीं में, जब आपने 12वीं पढ़ी, इसका मतलब क्या है कि आप अगर फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट भी नहीं है, तो भी आप काम कर सकते हैं, आप 12th पास होने चाहिए। वो कह रहा है 12th में आपके पास कौन सी साइड थी, साइंस थी, कॉमर्स थी या एचआर थी, जो भी याद है, ठीक है, आर्ट्स वगैरह थी, जो भी थी। कितने परसेंट आप 12वीं में लेके आए थे, ठीक है सर। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सर आपने कितनी, किस चीज़ में ग्रेजुएट करी हुई है, तो देख लो सर, ग्रेजुएशन भी बता देना, ग्रेजुएशन में कितने आए हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या ले रखी है बता देंगे उनको, ठीक है। डिप्लोमा, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जो भी हो। अंडर ग्रेजुएट मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो लोग ग्रेजुएट नहीं है उनकी भी बात चल रही है। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, अब आपको यहाँ बताना है एक्स एम्प्लॉय हो, कहीं फ्रेशर हो, या आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब आप अगर रिटायर हैं तो भी आप जा सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, वो बिल्कुल इसके अंदर जा सकते हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है सर? अब देखो 0 से लेके 6 महीने भी उसने कह दिया, 0 वाले भी जा सकते हैं, और जितना भी बाकी 0 से ऊपर कितना है वो आप देख सकते हो, उसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने एडटेक में कोई आपको एक्सपीरियंस है, मतलब ये जो सारी कंपनियां हैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो क्या आपको इसमें एक्सपीरियंस है? हाँ या ना लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ लोगों को समझा देना है कि भैया हमारे कोर्स का ये बेनिफिट है। अगली बात, अगर आप कहीं से कोई तनख्वाह ले रहे हो तो आपकी पिछली कितनी तनख्वाह थी, ठीक है। नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने बता देनी है, ठीक है। अब वो चाह रहा है आप कितना परसेंट और लेना चाह रहे हो, कितनी देना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे 3 लाख रुपए मिनिमम कह रहा है। अगर आप 3 लाख को डिवाइड करोगे ना 12 से, तो हिसाब लगाओ कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह निकलेगी। तो 25 से आप हिसाब लगा लो, 20 से 25,000 तो वो देने को तैयार ही है ना मिनिमम। इतनी बात जो यहाँ से नज़र में आ रही है, जो हो सकता है मेरा आइडिया गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने आपको मिनिमम 3 लाख रुपये दिखा दी, इसका मतलब वो 3 लाख रुपये देने के मूड में है आपको, ठीक है। अब आप उनको बता दो कि आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, भैया लैपटॉप है या नहीं है, बता दो उसको। उसको ये भी बता दो कि आपके घर पे ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब आई बात हिंदी की, भैया हिंदी कितनी आती है? बिगनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, एडवांस हूँ, ये पूरा प्रोफिशेंट हूँ, ठीक है, बता दो हिंदी के बारे में, और ऐसे इंग्लिश के बारे में बता दो। अब यहाँ पर ना जेंडर बता दो, और यहाँ पे आपने जो भी अपना रिज्यूम बना रखा है वो डाल दो, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में आप ये देखो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, किसी के थ्रू करवा रहे हो, किसी जॉब एजेंसी के थ्रू करा रहे हो, तो आप डायरेक्टली ही अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट कर, तो यहाँ अप्लाई करके नेक्स्ट कर दो और फॉर्म फिल करा दो। बस इतना ही काम है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने आप आ जाएगी। इसमें आप सीधा आगे चलते चले जाओगे और इसमें आपको अपने आप कॉल आ जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, सब कुछ आपको भरते चले जाओगे, इसमें आगे और कोई दिमाग नहीं लगाना आपने, इसे फॉर्म भर दो। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी रहने वाली, क्योंकि तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी आपको। मेरे को ऐसा लगता है कि 25,000 तनख्वाह आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात 2 से 3 घंटे बैठना है, काम करना है, और अर्निंग आपकी चालू है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि ये इसमें रहने वाले वर्क फ्रॉम होम है, तो आपने कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, कोई रीलोकेशन की बात नहीं कह रहा, जब एक बार जहाँ से जॉब शुरू होगी वो वहीं की वहीं रहने वाली है। तो भैया इसे अप्लाई ज़रूर करो, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत छोड़ना, और लिंक को जल्दी से अप्लाई कर लेना, नहीं तो फिर लिंक बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।